ये है ज़ॉम्बीज़ एपोकलिप्स। आप अपने अपार्टमेंट में बंद पड़े हैं और यहाँ से बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं। ऊपर से आपका वाईफाई काम ना कर रहा हो। आपको क्या लगता है कि आप इस स्थिति से बच पाएंगे? चलिए तो आज इसी मूवी के बारे में जानते हैं। फिल्मी सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंट अलाइव। ये एक साउथ कोरियन थ्रिलर ड्रामा मूवी है जिसका IMDb पर रेटिंग है 6.2। जून नाम का लड़का सुबह उठता है और एक नोट मिलती है अपने परिवारों से कि हम बाहर घूमने गए हुए हैं। फिर जून वही करता है जो हमेशा रोज वो करता था, वीडियो में लाइव स्ट्रीम आना, वीडियो गेम्स खेलना। जब वो वीडियो गेम्स खेल ही रहा था अपने दोस्तों के साथ तो उनके दोस्तों ने कहा उससे जाकर न्यूज देखा हो, क्योंकि पूरी कोरिया में लोग एक दूसरे को मार रहे थे। पूरे देश में इमरजेंसी कर्फ्यू लागू हो जाती है। जाहिर सी बात है कि जून एक गेमर था, इसलिए वो वही करने लगता है जो उसे लगता था कि सबसे पहले करनी चाहिए। वो था गेम की स्ट्रेटेजी को ऑनलाइन सेल करना कि किस तरह इन ज़ॉम्बीज़ अटैक से बचा जाए। कुछ ही देर बाद जून अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर को झांकता है, यही देखने के लिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने अपार्टमेंट से बाहर की ओर दौड़े चले आ रहे हैं। एकदम भगदौड़ मची हुई है। लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्ट कर रहे हैं। एक महिला दौड़ी चली आती है और सामने खड़े लड़की को गले लगने लगती है। फिर अचानक वो लड़की उस महिला को काट देती है। जून धीरे धीरे दरवाजे को खोलने जाता है। फिर अचानक उसके पड़ोसी में रहने वाला एक लड़का उसके दरवाजे को धक्का दे अंदर घुस आता है। जब जून दरवाजे को खोलने जाता है तो वहाँ लड़का उसे रोकता है दरवाजे को खोलने से और कहता है कि उसके भाई को किसी ने काट लिया है, इसलिए वो वहाँ से भाग के आया है। तो जून उसे घर में रहने के लिए मान जाता है। उसके बाद वहाँ पड़ोसी जून से बाथरूम पूछने लगता है। जब वहाँ पड़ोसी बाथरूम जाता है तभी जून को न्यूज के द्वारा इस सिम्टम्स के बारे में बोलते हुए सुनाई देता है कि जब किसी को ये सिम्टम्स होता है तो उनकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं और वह बहुत आक्रामक बन जाते हैं, जिससे कि उनमें लोगों को खाने की इच्छा पैदा हो जाती है। ये सब सुनने के बाद जून अपने ड्रॉवर में रखे औजार ढूंढने लगता है। तभी उसके पड़ोसी बाथरूम से वापस आता है तो जून उस पे चाकू टान देता है, जिसे वहाँ लड़का कहता है कि मुझ में कहीं पर भी काटने का निशान नहीं है। फिर भी जून अपने चाकू के नोक से उसे वापस बाथरूम में जाने को कहता है। फिर वहाँ लड़का बाथरूम में रखी आईने में अपने आप को देखता है तो देखता है कि वहाँ भी खुद ज़ॉम्बीज़ बनने वाला होता है। उसके हाथों का रंग, चेहरे का रूप बदलने लगते हैं क्योंकि वहाँ ज़ॉम्बीज़ बनने वाला होता है। फिर वहाँ लड़का बाथरूम से बाहर निकलकर जून को काटने की कोशिश करता है, पर जून उसे पकड़कर घर से बाहर धकेलने में कामयाब हो जाता है। तो जून देखता है कि बाहर एक और ज़ॉम्बीज़ था, तो वो दरवाजे को फ्रिज के सहारे बंद करने लगता है जिससे कोई उस दरवाजे को तोड़कर अंदर ना आ सके। फिर वहाँ अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का भी कॉल लग नहीं पाता। न्यूज रिपोर्टर द्वारा यहाँ खबर मिलता है कि इस हालात से बचने के लिए घर पर कम से कम 2 महीने या 60 दिन की राशन पानी होनी चाहिए। फिर जून अपना फ्रिज खोल के देखता है और अपना सारा खाना टेबल के ऊपर रखकर गिनती करने लगता है कि उसके पास कितना दिन का खाना है, पर वो देखता है कि सिर्फ 10 दिन तक के लिए भी पर्याप्त खाना नहीं है। फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। तब वो स्ट्रेटेजी बनाने लगता है कि खाने का जुगाड़ कैसे किया जाए। फिर वो जितने बर्तन, बोतल घर पर होता है उनमें बारिश का पानी इकट्ठा करने की कोशिश करता है, क्योंकि उससे पता होता है कि पानी कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी। अगले दिन जून फोन पे अपना इंस्टाग्राम चेक करता है जिससे पता चल सके कितने लोगों ने पोस्ट किया है और कौन कौन कहाँ पर है। वहाँ लोगों को कॉल करने की दोबारा कोशिश करता है पर फिर से नाकाम हो जाता है। तब वहाँ अपने फोन को ड्रोन के साथ अटैच करके उसे उड़ाता है स्थिति का जायजा लेने के लिए। फिर वो अपने वर्चुअल रियलिटी ग्लास से देखता है कि उसका फोन का नेटवर्क वापस आ गया है। फिर ये देख उसे बहुत खुशी होती है और क्यों ना भी हो। फिर वो देखता है कि उसका बैटरी खत्म होने वाला है। साथ ही वो अपनी पड़ोसियों के अपार्टमेंट को भी देख सकता है। उसी रात जून देखता है कि एक लेडीज पुलिस उसके अपार्टमेंट की ओर दौड़ी चली आ रही है, लेकिन वहाँ लेडीज पुलिस अपने गन को गिरा देती है जिससे ज़ॉम्बीज़ उस पर हमला कर देते हैं। जून ज़ॉम्बीज़ के ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। ज़ॉम्बीज़ उस लेडीज पुलिस को खींच के लेके जाने लगते हैं। ये सब देख
जून को बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। थोड़ी देर में ज़ॉम्बीज उसके दरवाजे को धक्का मार के अंदर आने की कोशिश करते हैं। जून वह फ्रिज जिससे उसने दरवाजे को बंद करने के लिए रखा था उसके सामने खड़ा होकर ज़ॉम्बीज को रोकने की बहुत कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता, जिसे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाता है। तभी जून भागकर बालकनी के स्टील बार में जा लटक जाता है। फिर वहां ज़ॉम्बी उसके पीछे भाग उस बालकनी से नीचे गिर जाता है। जून अपने अपार्टमेंट के अंदर फिर आ जाता है और दरवाजे को दोबारा मजबूती के साथ बंद कर देता है। वहां अपना इन एक्सपीरियंस को वीडियो में रिकॉर्ड करने लगता है। अब 7वां दिन हो चुका होता है। अब तक जून को यहाँ पता चलता है कि ज़ॉम्बीज जो दूसरों को खून के द्वारा ही संक्रमित करते हैं और उनमें थोड़ी मेमोरीज अभी भी बची होती है। जैसे कि हम देखते हैं ज़ॉम्बीज दरवाजे या खिड़कियों को खोलने की कोशिश करते हैं। जून अब पानी के लिए बेताब हो जाता है क्योंकि नलके में पानी आना बंद हो चुका था। उसके पास कुछ ही बोतल विस्की और बियर की रह गई थी जो कि उसके फेफड़ों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, पर उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। वही पी के ही कुछ ही समय तक वह खुद एंजॉय करता है। सुबह होते ही उससे बेताबी होने लगती है अपनी सुरक्षा को लेकर, इसलिए वो अपने सारे खिड़कियों को टेपिंग कर कवर कर देता है। तब वहां अपने खिड़की से झांक के देखता है तो अपार्टमेंट के नीचे कुछ ज़ॉम्बीज चल रहे थे। यही देख वहां परेशान हो जाता है। 10वें दिन में उसे फोन पर एक ऐप दिखाई देता है जिसके इस्तेमाल से वो कॉल कर सकता था। वो था FM वेव्स के जरिए, पर उसे चलाने के लिए उसे एक खास ऑडियो जैक की जरूरत थी, पर वो उसे मिल नहीं रही थी। अब 15वें दिन में उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है अपने पिताजी से, पर उसे अब तक कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं मिल रही थी उस मैसेज को सुनने के लिए। इसलिए वो अपने बालकनी के स्टील बार से लटक कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसकी तरफ देख सभी ज़ॉम्बीज चिल्लाने लगते हैं। एक ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट के अंदर आने लगता है। तभी जून उसे एक सरिये से उसे मार गिरा देता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि दूसरी ज़ॉम्बीज बॉडीज को खा रही थी। उसे देख गुस्से से उस पर चिल्लाता है तो ज़ॉम्बीज उसकी तरफ रेंगते हुए आता है। तब जून देखता है कि दूसरी तरफ से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ आने लगते हैं। ये सब देख डर के मारे वो भागने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज उसका पीछे करते हैं। तभी एक अंधा ज़ॉम्बी उसके बगल से होकर गुजरता है और वहां अपने रूम में वापस चला जाता है। दरवाजे को बंद करते समय दरवाजे की आवाज सुन अंधा ज़ॉम्बी पीछे मुड़ता है और दरवाजे को खोलने की कोशिश में लग जाती है, पर ज़ॉम्बीज दरवाजे को खोल नहीं पाता क्योंकि जून ने दरवाजे के हैंडल को अंदर से पकड़ रखा था। 20वें दिन में पूरे शहर का इलेक्ट्रिक पावर प्लांट उड़ जाता है जिससे इलेक्ट्रिक सब जगह बुझने लगता है। अब जून आखिरकार हार मानने लगता है। वो अपने आप को फंदा में फंसाकर खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी उसके मुंह पे कोई लेजर लाइट मारता है। तभी उसका रस्सी टूट के वो फर्श पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उठ के जब वो अपने अपार्टमेंट की दूसरी ओर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसने उसके मुंह पर लेजर लाइट मारी थी। ये लड़की जिसका नाम होती है किम, वह ऐसी स्थिति में जीवित रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार थी। उसने कुछ जाल बिछाए रखे थे जिसे दरवाजे पे जो कोई भी अंदर घुसे तो उस पर फंस सके, और वह अपने सारे अपार्टमेंट पर भी नजर रखती थी जिससे कि उसे पता चल सके किस अपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज है और किस में नहीं। अब जून और किम दूर से एक दूसरे से साइन के जरिए बात करने लगते हैं। जून को किम बहुत क्यूट लगने लगती है। दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक किम मुड़ के चली जाती है। फिर किम को लगता है कि जून को भूख लगी होगी। वहाँ जून को पूछती है तो जून भी हाँ कहता है। तब किम रस्सी को जून के बालकनी तक फेंकने की कोशिश करती है, पर रस्सी वहाँ पहुँच नहीं पाती, नीचे गिर जाती है। तब जून अपने ड्रोन को किम के बालकनी तक ले आता है जिसके जरिए वहाँ दोनों रस्सी को बांधने में कामयाब हो जाते हैं और खाना एक दूसरे को बेचने लगते हैं। किम के द्वारा फेंकी गई रस्सी जो नीचे पड़ी हुई थी वहाँ एक ज़ॉम्बीज फायरमैन के हाथ लग जाती है, जिसे खींच वहाँ ज़ॉम्बीज फायरमैन ऊपर चढ़ने लगता है। क्योंकि वहाँ रस्सी एक टेबल से बंधा होने के कारण वहाँ टेबल खिसक के किम को लग जाती है और किम वही बेहोश हो जाती है। उस ज़ॉम्बी फायरमैन को ऊपर
चढ़ता देख जून उसे बोतल फेंक के मारने लगता है। अपना ड्रोन के जरिए उसे भगाने की कोशिश करता है। उसी कोशिश में उसका ड्रोन खराब हो जाता है। फिर अचानक किम उठ के उस ज़ॉम्बी के हाथ काट देता है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जून के पास खाने की कमी हो रही थी, इसलिए वह तैयारी करता है और खाने की तलाश में निकल जाता है। पड़ोसियों के दरवाजे को तोड़ के वहां अंदर जाता है और खाने का सामान को लेता है। फिर उसे एक कमरे में एक लाश दिखाई देता है। पता करने के लिए आखिर कौन है, जब वो उस लाश पर ढके हुए कपड़े को निकालता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका पड़ोसी है जो अपने भाई के साथ रहती थी, जबकि उसका भाई पहले से इन्फेक्टेड था, अब वो यहाँ नहीं है। इसी सोच के बीच अचानक वो इन्फेक्टेड आदमी जो कि लड़की का भाई था वो जून पर हमला कर देता है। जून किसी तरह अपना जान बचाकर वहाँ से बाहर आ जाता है। जून और किम अब दोनों वॉकी टॉकी के जरिए बात करने लगते हैं। हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बी इस अपार्टमेंट के अंदर जाने लगते हैं। अब किम एक औजार को लेती है, उसी चक्कर में सामने पड़े टेबल गिर जाता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उस रूम के तरफ आने लगते हैं। किम भी डर जाती है। जून उसे कॉल करने की कोशिश करता है और दोनों बात करने लगते हैं। तभी ज़ॉम्बीज का आहट सुनकर जून फर्श पर लेट जाता है। किम जरूरत सामानों को बैग में डालने लगती है। जून रूम के बाहर आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। किम भी खाने का सामान रेडी करती है। उसके बाद वह रस्सी के सहारे बालकनी द्वारा नीचे आ जाती है सभी ज़ॉम्बीज के बीच और एक एक ज़ॉम्बीज को मारने लगती है अकेले। जून भी ये सब देखता है। फिर किम सामने पड़े पिस्तौल को उठाती है। ये वो पिस्तौल होती है जो रात में लेडीज पुलिस ने गिराई थी। अब जून भी नीचे आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। फिर वो किम को खींच के भागने लगता है और जून की बिल्डिंग में दोनों चले जाते हैं। फिर लिफ्ट से 8वें मंजिल में जाते हैं और एक एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी अचानक एक आदमी दोनों को, किम और जून को, रूम के अंदर खींच लाता है। फिर वहां आदमी दोनों को पानी और खाना सर्व करता है और उनसे ये कहता है कि शहर में एक फौज का टीम है जो हेलीकॉप्टर द्वारा लोगों को बचाते हैं। कुछ ही समय बाद कोई शख्स है जो आने वाला है। यही सुन जून बहुत खुश हो जाता है और किम को गले लगने लगता है। सब लोग खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद जून बेहोश हो जाता है क्योंकि उस आदमी ने उनके खाने में पॉइजन मिला दिया था ताकि वो दोनों उस आदमी के वाइफ के भोजन बन सके, क्योंकि उसका वाइफ ज़ॉम्बीज बन चुकी थी। इसलिए वो आदमी जून और किम के हाथ बांध देता है और चला जाता है। पर जून खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और उस आदमी पर पिस्तौल टान देता है। उस आदमी के हाथ में रस्सी था जो कि उसकी वाइफ से बंधा हुआ था। वह उस रस्सी को छोड़ देता है और रूम के बाहर चला जाता है, जिससे जून भी नीचे गिर जाता है। रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज अचानक शांत हो जाती है तो वह आदमी दरवाजे से अंदर झांकता है देखने के लिए कि अचानक चिल्लाने की आवाज कैसे शांत हो गई, और वो देखता है कि सब टेबल बिखरे पड़े हैं। तभी किम उसकी वाइफ को पीछे से धक्का देती है, जिससे उसकी वाइफ सीधा उस आदमी मतलब अपने पति के ऊपर गिर जाती है और उसे काट देती है। वहां अपनी वाइफ से माफी मांगता है। उसके बाद किम अपनी एक गन की गोली से दोनों को शूट कर देता है। गन की आवाज सुनते ही और भी ज़ॉम्बीज अपार्टमेंट के अंदर आने लगते हैं। किम जून को गन देती है और उसे मारने की बात करती है। ये पल बहुत मुश्किल था जून के लिए भी। तभी अचानक उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। अब वे दोनों छत पर आने की कोशिश करते हैं। जब किम और जून छत पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी सारे ज़ॉम्बीज छत के दरवाजे को तोड़ दोनों की तरफ आने लगते हैं। जून भी उन पर फायरिंग करता है। अब गोली खत्म हो जाती है। दोनों के पास अब बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं था। तभी पीछे से हेलीकॉप्टर आता है और उसमें बैठे 2 सोल्जर सारे ज़ॉम्बीज पर गोली की बरसात कर देते हैं। अब दोनों जून और किम को बचा लिया जाता है। जून को फोन की सिग्नल भी मिलनी शुरू हो जाती है और साथ ही यहाँ पता चलता है कि उसका फैमिली सब जिंदा है। इसी के साथ मूवी का एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।